कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि हम अपने जीवन के सारे मकसद भूल कर केवल बदला लेने की ठान लेते हैं और जोश में होश खोकर अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। अगर आप भी बदले की भावना से ग्रसित हैं और प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं तो आपको अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हिंसा का बदला हिंसा से लिया जाए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। यह कैसे भूल जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंककर आप सुरक्षित बच जाएंगे। प्रतिशोध में जब भी आप किसी की ओर पहला पत्थर फेंकते हैं तो काउंटर में दूसरा पत्थर आपकी ओर जरूर आएगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो प्रतिशोध की आग में हमने कितने घरों को झुलसते हुए देखा है। रंजिश में जब भी आप किसी को मिटा देने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आप दो कब्र खोद रहे होते हैं, एक अपने लिए तथा एक अपने दुश्मन के लिए। आपका दुश्मन उस कब्र में जाएगा तब जाएगा, लेकिन आपने तो पहले ही उस कब्र में जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आग में जलता हुआ बिच्छू अपने ही बदन में डंक मार मार कर जलने से पहले ही मर जाता है। व्यक्ति का जीवन बदला से नहीं बदलाव से संवरता है दोस्त। प्रतिशोध की आग में तो इतनी तीव्रता होती है कि दोनों घरों का समूल नाश हो जाता है। इसलिए बदले की भावना को त्याग कर ठंडे दिमाग से विचार करें कि पुरानी दुश्मनी को छोड़कर नए अवसरों के लिए कैसे तैयार हुआ जाए। ऐसे बुरे वक्त में हमें जापान की इस कहानी से अवश्य सीख लेनी चाहिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने जापान को बिल्कुल तहस नहस कर डाला। अमेरिका की इस कारतूत से जापान तो बहुत आहत था, पर उसने अमेरिका से बदला लेने का विचार त्याग कर आर्थिक रूप से अपने को इतना मजबूत बनाया कि आज जापान विश्व का तीसरा महाशक्ति माना जाता है। ऐसा ही सीख देने के लिए ऐसा ही कहानी हमारे देश के महान उद्योगपति रतन टाटा की है। रतन टाटा घाटे में चल रही अपनी कार बनाने वाली व्हीकल प्रोजेक्ट को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास अमेरिका गए हुए थे। अपने को सुपेरियर समझते हुए बिल फोर्ड ने रतन टाटा को भारी बेइज्जती की, पर रतन टाटा ने उसे जवाब देने के बजाय अपनी सारी शक्ति उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में ही झोंक दी और अपने को इतना बड़ा बना डाला कि खुद बिल फोर्ड रतन टाटा के आगे नतमस्तक होकर घाटे में जा रही अपनी फोर्ड और जगुआर दोनों व्हीकल प्रोजेक्ट को रतन टाटा के हाथों बेचनी पड़ी। चतुर और विवेकी व्यक्ति अपनी बेइज्जती का बदला बंदूक की गोली और डंडे की चोट से नहीं लेते, बल्कि उनके दिए हुए जख्म दिखते तो नहीं, पर उनकी टीस आजीवन नहीं जाती। आप भी अपने अंदर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर कुछ ऐसा ही बड़ा करने का प्रयास करें कि आपके सामने उसका कद बिल्कुल बौना दिखने लगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।